सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीज और उसके तीमारदार बुधवार को मजबूर होकर धरने पर बैठ गए। मरीज और उसके तीमारदारों का आरोप है कि जिला चिकित्सालय में कदम कदम पर पैसे की मांग की जाती है। बुधवार को एक हल्के से एक्सीडेंट के बाद अपना इलाज कराने आए शैलेंद्र ने इमरजेंसी में तैनात मेडिकल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से वह यहां इलाज कराने आया है कदम कदम पर उससे पैसे की मांग की जा रही है। दवाओं की खरीद के अलावा टाँका लगाने के नाम पर 250 रुपये और 100 रुपये एडमिट करने के नाम पर उससे लिए गए। उसने सुविधा शुल्क के नाम पर यह पैसे दे भी दिए, लेकिन फिर भी उसे मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिससे नाराज होकर उसे अपने घर वालों के साथ यहां धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। पीड़ित मरीज शैलेंद्र ने बताया कि जब उसने यहां हंगामा शुरू किया तो स्टाफ के लोगों ने उसे उसके रुपए वापस करने की भी कोशिश की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास है। मरीज और उसके परिजनों ने मौजूद मेडिकल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं है। पीड़ित परिजनों ने कहा कि उच्च अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शैलेंद्र पीड़ित मरीज। कैसे क्या हुआ है, कब आप आए? सर हम 8 बजे आए हैं, 8:30 बजे। उनसे टाँका लगवाया गया, यहाँ से टाँका लगवाने में उनको पहले पैसा दीजिए। 28 रुपये टाँका ले रहे हैं, कह रहे बेड नहीं है, बेड के लिए हमको दौड़ा रहे हैं, यहाँ ऊपर चलिए नीचे चलिए, ऊपर चलिए नीचे चलिए, उसके बाद हमको कह रहे पैसा दीजिए बेड का, बेड दिलवाए हमको जा करके। फिर ग्लूकोज लगा, उसका पैसा ले रहे हैं। कितना दिया आपने? बेड का कितना दिया? 100 रुपया। बेड का 100 रुपया? हाँ। टाँके का 250 रुपया ले लिए। फिर वापस हमको पैसा ला के वापस करे सब। ग्लूकोज का पैसा मांग रहे हैं। ग्लूकोज का भी पैसा? हाँ, फिर उसको ला के पैसा फिर वापस कर रहे हैं। ठीक है, कौन लोग मांग रहे थे पैसा? स्टाफ यहाँ के हैं, पहचानते नहीं कौन है, लेकिन यहीं के हैं। पहचाने मतलब देखेंगे तो पता नहीं, नाम से नहीं जानते कौन से। विजय यादव तीमारदार। मेरा नाम विजय यादव पहलवान है। मैं नगर पंचायत का बाजार का भावी चेयरमैन हूँ और आप हमारे ही वार्ड के हैं भैया। और इन्होंने हमारे पास फ़ोन करके सुबह कहा कि भैया हम टाँका लगवा रहे हैं और यहाँ के स्टाफ हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए और यहाँ के स्टाफ से पता किए कि भैया ठीक है, आप पैसा ले रहे हो तो हमको कोई सरकारी पर्ची दे दो, जहाँ पे मतलब जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ सरकारी पैसा लगता है। उसके बाद में फिर जब हम आए कुछ देर बाद पता चल रहा है कि वो पैसा जो है वापस कर रहे हैं। उनका मैंने वीडियो भी बनाया है और पता ये चल रहा है कि दवाइयाँ सब बाहर से लिख रहे हैं। ग्लूकोज का पैसा लिए और बेड का पैसा लिए, टाँका लगवाई पैसा ले रहे हैं। एकदम ये सब मतलब सब बाहरी काम होता है। यहाँ का खून जाँच भी जो है करवाया जाए तो मान नहीं करते हैं, कहते हैं फलाने जगह से करवा के लाओ तो मानेंगे। तो यहाँ के स्टाफों का ये हाल है। आपने फिर किसी उच्च अधिकारी से कुछ बात की? नहीं, उच्च अधिकारी से अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। सिमर जी आए थे, अभी देख के गए हैं, लेकिन कुछ कहे नहीं। आप लोग कब तक यहाँ बैठे? हम लोग बैठेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन नोट कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि डीएम साहब आवें और हमारा जो है ज्ञापन से ले लें या सीएमओ आवें यहाँ के। हम लोग बैठेंगे यहाँ जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर ए.के. झा ने कहा कि अभी उनके संज्ञान में यह मामला आया है, इसकी वह अपने स्तर पर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही आवश्यक निरीक्षण भी करवाया जा रहा है। इस तरह के कार्यों में अगर किसी की भी संलिप्तता मिलती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर ए.के. झा, सीएमएस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का क्या कहना है। बोतल के नाम पे, बेड के नाम पे उनसे जो है वो पैसे मांगे गए हैं और उन्होंने पैसे दिए भी। इस संबंध में मुझे अभी कुछ पत्रकार महोदय द्वारा ही सूचित किया गया है। मैं सुबह 9 बजे आया था, उस टाइम में कोई बैठा नहीं था। राउंड लिया अस्पताल का, उस टाइम में भी कोई नहीं बैठा था। मुझे अभी सूचना मिली है, मैंने आदमी को भेजा है, इमरजेंसी में फार्मासिस्ट को बुलाया है कि क्या मामला है जानने के लिए, कि अगर वो लोग मौखिक या लिखित रूप से शिकायत करेंगे तो मैं इस पर त्वरित कार्रवाई करूंगा। हो सकता है मैं उसको उन कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी भी कर सकता हूं। अगर बिचौलिया कोई है उसके लिए मैंने इमरजेंसी में कुछ बिचौलिए आकर के दिन और रात में भी मरीजों से अनावश्यक धनादोहन करते हैं। इसकी शिकायत हमें अस्पताल कर्मचारियों से भी मिली है। तो किस व्यक्ति ने पैसा लिया या किस व्यक्ति ने पैसा मांगा, अगर उसकी वो शिनाख्त करते हैं या शिनाख्त नहीं भी करते हैं तो मैं अपने स्तर से या प्रशासन को चिट्ठी लिख करके इस संबंध में उसको कार्रवाई करूँगा। इसको रोकने के लिए सीसीटीवी 25 कैमरे लगाने के लिए भी ऊपर से निर्देश आया है, जिस संबंध में अभी
केबल बिछा करके, जिसका लाइव प्रसारण जो होगा और उसमें रिकॉर्डिंग भी होगी। अभी हमने पुराने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे वो ख़राब हो गए थे, इसलिए अभी उन पर ध्यान रखना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो अभी नए और हाई रिजोल्यूशन के लग रहे हैं, जिसमें कि उनकी बातें भी रिकॉर्ड होंगी। तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिखा गया है कि आप औचक निरीक्षण कर छापा मारें, जिससे आईपीडी या ओपीडी या इमरजेंसी में अगर इस संबंध में कोई दलाल पकड़ा जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई किया जाए, गिरफ्तारी की जाए। और इससे निश्चित रूप से ये सब कार्रवाई होने में, अगर हमारा कर्मचारी कोई ले रहा है पैसा तो वो और जघन्य काम है। इस संबंध में मैंने मौखिक और लिखित रूप से भी उनको निर्देशित किया है। कुछ कर्मचारियों को मेरे द्वारा चिन्हित भी किया गया है, उसको इस अस्पताल से मैं स्वास्थ्य विभाग वापस भेज रहा हूं, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा के सारे ऊपर से निर्देश आया है कि जो कर्मचारी के बिना आपका अस्पताल चल सके उनको यहाँ से मुक्त किया जाए। उसमें 8-10 लोगों को चिन्हित करके मैंने लेटर बनवाया है और ऊपर निर्देश मांगा है डायरेक्टर से कि इनको सीएमओ के पास रिलीव किया जाए या डायरेक्टरेट में किया जाए। जब ही निर्देश प्राप्त होगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन अगर कोई संबंधित व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करता है तो मैं अपने स्तर से भी कार्रवाई करूँगा और उसको जो है प्रशासन को भी उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख